आज विश्व के हर देश में, हर स्थान में, मरुस्थलों से लेकर पहाड़ों तक, पहाड़ों से लेकर समुद्री तटों तक, हर स्थान का अपना एक अलग त्योहार होता है और उसे मनाने का अपना एक अलग तरीका। हमारे देश में त्योहारों का इतिहास भी हजारों साल पुराना है, जिसमें समय समय पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, जो पूरे देश की संस्कृति और एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। जब भी हम होली को याद करते हैं तो हमारे मन में रंगों की कल्पना उभरने लगती है। दिवाली में साफ सफाई और रोशनी की, और रक्षाबंधन में एक अलग प्रकार का उत्साह होता है। ठीक इसी प्रकार बौद्ध त्योहार भी आनंदमय होता है। दुनिया भर में कई अलग अलग बौद्ध त्योहार है। सबसे महत्वपूर्ण लोग बुद्ध के जीवन की घटनाओं का जश्न मनाते हैं। कुछ त्योहार किसी देश विशेष के लिए खास होते हैं, जैसे श्रीलंकाई लोग पौसन दिवस मनाते हैं। सभी बौद्ध वैसाख या बुद्ध दिवस मनाते हैं। अगर हम बौद्ध कैलेंडर की बात करें तो बौद्ध एक चंद्र वर्ष का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने की शुरुआत अमावस्या से होती है, इसलिए हर महीने 29-30 दिनों तक चलता है। प्रत्येक बौद्ध वर्ष पश्चिमी वर्ष से लगभग 10 दिन छोटा होता है। बौद्धों के लिए महीने के महत्वपूर्ण दिन वे दिन होते हैं जब पूर्णिमा या अमावस्या होती है। किसी भी स्थान के त्योहार कैलेंडर के अनुसार ही मनाए जाते हैं। कैलेंडर के अनुसार साल भर में प्रमुख बौद्ध उत्सवों की भरमार है। वर्ष का सबसे मुख्य बौद्ध त्योहार बुद्ध दिवस, जिसे वैसाख या वैशाख भी कहते हैं, जो बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का उत्सव है। त्योहार बहुत रंगों का उत्सव है। घरों को सजाया जाता है और लालटेन कागज या लकड़ी से बने होते हैं। बौद्ध भी सेवाओं और शिक्षाओं के लिए अपने स्थानीय मंदिरों में जाते हैं और भिक्षुओं को प्रसाद देते हैं। वैसाख के बाद महत्वपूर्ण त्योहारों में माघ पूजा फरवरी को मनाया जाता है, जिसे पूर्णिमा दिवस के रूप में भी जानते हैं। ये त्योहार उस अवसर को याद करता है जब बुद्ध के 1250 प्रबुद्ध शिष्य माघ महीने की पूर्णिमा पर बास ग्रोव में अनायास आए थे। बुद्ध ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की और उनकी शिक्षाओं का सारांश और अनुशासन की एक संहिता का पाठ किया, जिसे सभी भिक्षुओं से हर पखवाड़े पढ़ने की उम्मीद की जाती है। इस दिन को ध्यान, जप और प्रवचन सुनने के साथ मनाया जाता है। फरवरी महीने में ही महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। इस त्योहार पर लोग बुद्ध की मृत्यु को याद करते हैं। जब वे 81 वर्ष के थे, तब बुद्ध जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। वे लेट गए और शांति से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस अवसर पर मंदिरों में रोशनी कम की जाती है। लोग मंद प्रकाश में नाम जप और ध्यान करते हैं। रोशनी फिर से तेज हो जाती है। रोशनी एक प्रतीक है। वे दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रकाश दुनिया में चमकता रहेगा। फरवरी के माह में ही एक अन्य त्योहार लोसार फरवरी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध अवकाश तिब्बती नव वर्ष मनाता है। ये फरवरी में पूर्णिमा से शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता है। इनके अलावा हन्ना मत्सुरी 8 अप्रैल को मनाया जाने वाला और एक त्योहार है। ये बुद्ध के जन्मदिन का एक जापानी उत्सव है, एक फूल उत्सव जहां लोग बुद्ध के मंदिरों और मूर्तियों को सजाने के लिए वसंत के फूलों का प्रसाद लेते हैं। जब वो एक बच्चे थे, लोग मूर्तियों के ऊपर सुगंधित चाय डालते हैं। ये बुद्ध के जन्म को याद करता है, जब कहानियां कहती है कि आकाश से 2 धाराओं ने उन्हें और उनकी मां को स्नान कराया था। इसके बाद महत्वपूर्ण त्योहार सोंगक्रान का त्योहार अप्रैल के महीने में होता है और 3 दिनों तक चलता है। थाईलैंड में सोंगक्रान नए साल के समय आता है। लोग मंदिरों में जाते हैं और भिक्षुओं को भोजन और फूल जैसे उपहार देते हैं। सोंगक्रान पर्व में जल का बहुत महत्व है। सड़कों पर अक्सर पानी की लड़ाई होती है और नदियों पर नावों की दौड़ होती है। नृत्य और आतिशबाजी होती है और लोग अक्सर छाया कठपुतली नाटक देखते हैं। बुद्ध दिवस के दिन अक्सर बुद्ध के मंत्रों को दोहराते हैं और ध्यान करते हैं। कई बौद्ध एक दूसरे को कार्ड और उपहार देते हैं।
थाईलैंड में त्योहार का एक विशेष हिस्सा रात में होता है, जब बुद्ध की मूर्ति को बाहर ले जाया जाता है। लोग मोमबत्तियां लेकर 3 बार इसके चारों ओर घूमते हैं। वे मूर्ति के ऊपर सुगंधित जल डालते हैं। इसी तरह साल भर बुद्ध से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका अपना अपना विधान है। श्रीलंका में बुद्ध का जन्म पौसन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद धर्म दिवस जुलाई, जब पहली बार बुद्ध की शिक्षा दी, जिसे धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ है सत्य। इसके बाद कथीना अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये एक थेरवाद बौद्ध त्योहार है। ये थाईलैंड, श्रीलंका और बर्मा में सबसे महत्वपूर्ण है। ये वर्षा ऋतु के अंत में होता है। लोग साधु संतों को नए वस्त्र देते हैं। इसी प्रकार से साल में अनेकों अवसरों पर त्योहारों के माध्यम से सामाजिक ताना बाना और मजबूत होता जाता है और संस्कृति की नींव मजबूत होती है। अगले एपिसोड में जानेंगे बुद्धिज्म से जुड़े पवित्र स्थलों और उनके महत्व के बारे में।